चलिए बिल्कुल सीधा पॉइंट पर आते हैं। अगर आपको आज के ये लेक्चर की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी हुई है, आप वहां जा करके इसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे जो अदर की इनिशिएटिव्स हैं और जो अचीवमेंट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा जो लिए गए हैं उनके बारे में, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि हमारे लिए मानकीकृत सार्वभौमिक आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से और AIPGT 2026 के जो हमारी एग्जाम होने वाली है उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बात करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स SDG की हम बात करते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं उनके बारे में। बेसिकली कंसेप्ट होता है आयुर्वेद का लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, जो कि आप समझते हैं कि मानव और प्रकृति का जो सूक्ष्म रूप है, माइक्रोकॉस्म एंड मैक्रोकॉस्म, दोनों का यहाँ पर कंसेप्ट की बात की जाती है। बेसिकली इसका जो फोकस होता है वो होता है प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर पे, साथ में सस्टेनेबल लिविंग एंड इकोलॉजिकल हार्मनी कैसे यहाँ डेवलप की जा सकती है उसके बारे में यहाँ पे भी चर्चा होती है। देखिए जो मेजर लिंकेज है एसडीजी के साथ वो क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो थर्ड वाला पार्ट है वो गुड हेल्थ एंड वेलबींग को दर्शाता है। इसमें क्या कवर होता है, इसमें मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ कवर होती है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कवर होती है, और साथ में जो सब्सटेंस अब्यूज के होते हैं उन्हें भी इसमें कवर किया जाता है। बेसिकली एसडीजी में आयुष का क्या रोल है, तो बेसिकली आयुष का जो रोल है वो प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, पैलिएटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर के रूप में आयुष को लिया गया है। जो एसडीजी सेकंड है वो जीरो हंगर को दर्शाता है। बेसिकली इसका जो मोटिव है कि आयुष इसमें क्या कर सकता है, तो अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर मालन्यूट्रिशन, जो कि हम बात करते हैं, और साथ में यूज ऑफ आयुर्वेदिक डाइटेटिक्स, जो कि पथ्य अपथ्य के बारे में बताते हैं, उनका यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ में कोलैबोरेशन करके पोषण अभियान चलाया है, जिसमें जो माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अलग अलग यहाँ पे चीज़ें चलती हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स की। तो बेसिकली इको फ्रेंडली प्रैक्टिस की बात की जाती है। तो WHO और ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, जो कि GTMC है जामनगर का, वो दोनों मिलकर के इस पे काम कर रहे हैं। साथ में इन्होंने ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 की थी, जिसमें इस चीज़ को लेकर के भी बात हुई थी कि किस तरीके से हम जो है वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स को ले सकते हैं। कोलैबोरेशन जो है WHO के साथ है। अचीवमेंट क्या क्या हुए हैं, तो बेसिकली इसमें 1 लाख से ज़्यादा प्लास्टिक बोतल अवॉइड की गई थी, 15,000 प्लास्टिक टैग्स अवॉइड किए गए थे, और 50,000 प्लास्टिक कटलरीज जो थी उसको अवॉइड किया गया था। तो बेसिकली जो अगर देखा जाए तो इसको CO2 रिडक्शन है वो नियरली 1,19,437.5 kg CO2 जो है इसको कवर करने रिडक्शन का काम यहाँ पे इन्होंने किया है। एक ब्रांच है आयुर्वेदा की जिसको बोलते हैं वृक्ष आयुर्वेदा। ठीक है, हालांकि अष्टांग आयुर्वेद में नहीं आती है, लेकिन एक वृक्ष आयुर्वेद करके हमारे पास में कुछ लिटरेचर देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये प्लांट हेल्थ को लेकर के एक ब्रांच है, जो कि सीड प्रिजर्वेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्लांट न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, इन सारे जो एरियाज होते हैं उन सबको ये फोकस करता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जो वृक्ष आयुर्वेदा है ये भी एक एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है, जो कि प्लांट साइंस पे आपके आधारित है। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड NMPB। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट संस्था है जो कि आयुर्वेद के क्षेत्र में जो मेडिसिन होती हैं और किस तरीके से काम होता है कल्टीवेशन को लेकर के ये देखती है। ठीक है, हालांकि सभी चीज़ों को देखती है, लेकिन ये मेडिसिन आयुर्वेद को भी देखती है। तो नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड जो है इसका जो कोऑर्डिनेशन है बेसिकली किस चीज़ के लिए है, कंजर्वेशन, कल्टीवेशन, ट्रेड एंड एक्सपोर्ट, इन तीनों पे ये काम करती है। बेसिकली क्या करती है, जो सस्टेनेबल मेडिसिनल प्लांट सेक्टर है उनको ये प्रमोट करती है। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन कंजर्वेशन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट है, ये NMPB के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, चलिए इससे बेसिकली क्या होता है कि सर्वे, रिसोर्सेज, एग्यूमेंटेशन, इंटरवेंशन किए जाते हैं, जो कि लगभग 552 प्रोजेक्ट्स हैं। इन सीटू कंजर्वेशन किया जाता है, एक्सटू भी किया जाता है, साथ में लिंकेज विच अलग अलग जो पंचायत है, वन पंचायत है, जो अलग अलग विभाग है उनके साथ में, और इसके लगभग 266 प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज़ है वो चल रही है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जाए तो 395 प्रोजेक्ट इसके हो चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसके की फंक्शन क्या है, तो वही है कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इन सीटू एंड एक्सटू कंजर्वेशन, सस्टेनेबल रिसोर्स यूटिलाइजेशन। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस, जो कि GACP
गुड एग्रीकल्चरल एंड कलेक्शन प्रैक्टिस के बारे में यहाँ पे बात करती है और साथ में सर्टिफिकेशन सिस्टम भी यहाँ पे लागू होता है। कल्टीवेशन सपोर्ट की बात की जाएगी जो कि नेशनल आयुष मिशन स्कीम के तहत होता है। तो ये एक तरह की मार्केट ड्रिवन कल्टीवेशन है जिसमें आपको सब्सिडी सपोर्ट मिलता है, जिसमें 30%, 50%, 75% बेस्ड ऑन डिमांड एंड अवेलेबिलिटी, इसके आधार पर जो है वो सब्सिडी मिलती है और इसमें लगभग 140 मेडिसिनल प्लांट को इन्होंने कवर किया हुआ है। अब हम बात करते हैं एसडीजी कंट्रीब्यूशन वाया एनएमपीबी, कैसे हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो पहला वाला जो कोट होता है एसडीजी का वो नो पॉवर्टी के लिए होता है जो कि फार्मर इनकम को जनरेशन करने का काम करता है। एसडीजी 2 जो है जीरो हंगर को दर्शाता है, वो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात करता है। एसडीजी 3 जो होता है वो हेल्थ के बारे में बात करता है, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन को असेस करने के लिए। एसडीजी 8 जो होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बात करता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए। एंड एसडीजी 12 होता है वो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, सस्टेनेबल सप्लाई चेन को दर्शाता है यहाँ पे। तो एनएमपीबी और एसडीजी का जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे बेसिकली आपको बताया गया है। उसके बारे में बात करते हैं कुछ रिसर्चेस और डेवलपमेंट की बात करते हैं जिसको हम R&D कहते हैं। तो वो लगभग 431 प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते चालू है। 223 मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज को इन्होंने कवर किया हुआ है। 128 एग्रो टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा चुकी है। 7 पेटेंट फील्ड जो कि 6 प्रोजेक्ट्स में है वो लिए जा चुके हैं और 186 रिसर्च पब्लिकेशन जो है वो 2010 से लेकर 2025 तक इन्होंने करी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो इनके पास एक नेशनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी है और 4 रीजनल रिपोजिटरीज आपको देखने को मिलती है। कोलैबोरेशन उन्होंने के साथ क्या है, ट्राई पार्टीज एमओयू होता है ये जो है CSIR काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो इन तीनों को मिला करके जो है ये ट्राई पार्टीज एमओयू यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। पर्पस इसका क्या है एमओयू का, तो वही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मेडिसिनल प्लांट एंड डेवलपमेंट ऑफ आयुर आहार एंड एग्री टेक्नोलॉजीज। उसके बाद हम बात करते हैं डिजिटल इनिशिएटिव्स। ये जो प्लेटफॉर्म होता है ई-चरक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको पूरा का पूरा जो भी कल्टीवेशन होता है किसी भी चीज़ का, उसका मार्केट प्राइस से लेकर के उसकी रॉ मटेरियल क्वालिटी कैसी क्या वो सब दिख जाती है। इस इसके फीचर्स की बात की जाएगी तो मार्केट लिंकेजिंग प्लेटफॉर्म है। प्राइस अपडेट जो होते हैं फोर्टनाइटली होते हैं, मतलब हर 15 दिन पे आपको देखने को मिलता है और मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसके स्टैटिक्स की बात की जाएगी तो लगभग 45,389 इसके डाउनलोड हो चुके हैं। 10,000 से ज़्यादा इसके यूजर्स हैं। 2.98 करोड़ का इसके विजिटर्स हो चुके हैं और 70 लाख से ज़्यादा बाय सेलर इंटरेक्शन भी आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली ई-चरक जो है इसका फुल फॉर्म है ई चैनल फॉर हर्ब्स एरोमेटिक्स रॉ मटेरियल एंड नॉलेज। तो इसको ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल कैंपेनिंग की बात की जाएगी 2025 में शताब्दी को लेकर के स्पेशल कैंपेन किया गया था फॉर बेटर हेल्थ, 2025 में किया गया था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और जो नॉलेज है यहाँ पे आपको मिल गई होगी। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये PDF बिल्कुल फ्री में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी हुई है, आप वहाँ जा करके इसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।